बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंच संचालक जी। आज जब मैं पूरी परेड यात्रा में चल रहा था तो मैंने दो चीज महसूस की। मैंने ये महसूस किया कि हमारे ये जो लोग बैठे हुए हैं ये तो सबको प्यार बांटते जा रहे थे। ये जब देख रहे थे दूसरे को भी तो उसको देखकर मुस्कुरा रहे थे। इनके आंखों में खुशियां थी। लेकिन कुछ लोग जो देख रहे थे वो ये भेदभाव जो आप बोल रहे थे, ये भेदभाव आम आदमी को तो समझ भी आता है। मैं तो बिहार में इतने बड़े पद पर आया, उसके बाद भी भेदभाव कैसे सहना पड़ता है वो मेरे दिल को पता है। बिहार में एक चपरासी या आम जगह पर भी एक चपरासी को लोग इज्जत देता है। एक बाबू एक 12वीं पास इंस्पेक्टर बन जाता है, उसको लोग सम्मान देता है। मैं बिहार के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट, दिल्ली विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश से पीएचडी करने के बावजूद अब तक जब मेरे को बिहार में भी जब सुरक्षा मिलती है तो वो लोग भी सोचता है कि हमें किसके साथ लगा। बहुत दुख होता है देख। लेकिन हम लोगों को लड़ना है। मैं जानता हूं कि शायद हम लोग जो यहां पर बैठे हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं उससे बहुत कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन बदलाव की शुरुआत तो हो गई। यही लोग बदलाव करेंगे। और मैं जो बार बार कहता हूं कि हमें सदन जाना है, तो इसका मतलब ये कि जो मेरे लोग सड़क से मांगते हैं और सरकार नहीं देती है, जब वो सदन जाएंगे तो उनको हक भी मिलेगा, अधिकार भी मिलेगा, और जो सरकार नहीं देगी उससे छीन के ले लेंगे हम, वरना वो सरकारें गिरा देंगे। जब इन मासूम चेहरों को देखता हूं ना, मेरी मां बचपन में, हम लोग तो बहुत गरीब घर से थे, जब मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पता चला, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का 2016 में चुनाव जीत चुका था। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब पता चला कि मैं एक थर्ड जेंडर व्यक्ति हूं, शायद भारत के किसी राजनीतिक इतिहास में इतना घिनौना मजाक नहीं हुआ होगा। मुझको दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं जॉइंट सेक्रेटरी था, और आज भी जब आप आर्यभट्ट कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी खोलेंगे तो मेरा रस्टिकेशन का ऑर्डर ऐसे लगाया गया है जैसे कितना बड़ा एक ट्रांसजेंडर को रस्टिकेट करके उन्होंने बड़ा परचम फहराया। आज मुझे दुख है कि यहां के इस जिले के डीएम और एसपी, कमिश्नर, आज हमारे लोग सड़कों पे थे, अपनी गर्व की यात्रा को महसूस कर रहे थे, गर्व के लिए नाच रहे थे, अपनी पहचान को बता रहे थे, और प्रशासन का एक अधिकारी वह उपस्थित नहीं था। यह भेदभाव नहीं है। राजन सिंह मंत्री हो ना हो, चूल्हे में जाए ऐसा पर, लेकिन जब हमारे लोग सड़कों पे गर्व का उत्सव मनाए, अरे हम भी तो जाते हैं इनके घरों में, मेरे लोग जाते हैं, ये सोनी जी हैं, एक चपरासी हो, चाहे एक आम आदमी हो, चाहे गरीब हो, चाहे डीएम के यहाँ खुशियां हो, तो सबसे पहले ये लोग जाता है। तो जब हमारी खुशी है तो डीएम साहब नहीं आते हैं। क्यों जी? हम अछूत हैं। बहुत दुख होता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं 1 लाख बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि जिन्होंने
मैं शौचालय लेकर सर पे घूमता था, आप लोग देखिएगा, और दिल्ली में मैं ट्रांसजेंडर शौचालय दो, ट्रांसजेंडर शौचालय दो ई मांगता था। मैं धन्यवाद देता हूं 1,00,000 बार इस देश के प्रधानमंत्री को, जिनकी नजर मुझ पे पड़ी और मैं शौचालय मांगने वाले को उन्होंने पूरा का पूरा मंत्रालय ही दे दी। मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं। और मैं यहां पर पता नहीं शायद मीडिया के लोग इस बात को डीएम और कमिश्नर तक पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं जब यहां से जाऊंगा तो मैं बिहार से पत्र लिखूंगा देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को कि पहली बार सर ऐसा हुआ कि हम लोग एक कार्यक्रम में गए, वहां मेरे समुदाय के लोग जिनका प्रधानमंत्री जी पांव छूकर सत्कार करते हैं, वो लोग गर्व का उत्सव मना रहा था और वहां प्रशासन का एक आदमी नहीं था। ये लोग क्या सोचता है कि हम लोग अफसर नहीं बनेंगे? इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको शायद पता होगा, जब फोन में गूगल पे देखिएगा, जब मैं बिहार सरकार में ट्रांसजेंडर बोर्ड में आया, हमारे बिहार से आज 4 ट्रांसजेंडर लोगों को दरोगा बनाया गया है। आज ये आईएएस आईपीएस लोग अपने आप को सोचते हैं पता नहीं क्या है। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय सलमा जी हैं, ये हमारे किन्नर समाज की अध्यक्ष है। बेचारी जगह जगह पर ट्रेन से बस से जाती है, मेहनत करती है, लोगों को जगाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे आईएएस आईपीएस नहीं होंगे, हमारे आईएएस आईपीएस होंगे। और हम लोगों ने जो आज ये बीज बो दिया है, ये लोग अपना पुलिस और उस पर घमंड करता है, हमारे में से तो आने वाले दिनों में आईएएस आईपीएस ही पैदा होंगे। अरे हमें तो 1% आरक्षण भी मिल जाएगा तो हमारे कई आईएएस आईपीएस हो जाएंगे। आप लोगों से भी एक निवेदन है, इस गर्व को महसूस मत कीजिए, इस गर्व का अनुभव लोगों को कराइए, अपने अपने क्षेत्रों में बड़ा आदमी बनिए। मेरी मां, जब मैं जन्म लिया तो मेरे पापा घर छोड़कर चले गए थे, तो मेरी 3 बहनें थी, तो मेरी मां आग लगा ली, वो सोची कि चौथों भी बेटी हो जाएगी। लेकिन जब उनको सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया तो मैं बेटा के रूप में हूं। मेरी मां की सोच को देखिए। लोग कहते हैं कई बार कि आप ये सब बोल कैसे लेते हैं, लोग कहते हैं आपका आइडियल कौन है? एक गरीब मां, 3 बेटी जिसकी पहले से ही है, खुद जल के आग लगा ली उसने अपने ऊपर, और उसके बाद एक जिसको खाने को भरपेट खाना नहीं था, जब छठियार होता है, जानते हैं छठियार आप लोग, नामकरण, तो नामकरण में मेरी बुआ पूछी कि बताओ हेकर का नाम रखूं, मतलब बताओ इसका क्या नाम रखोगी? तो मेरी मां ने कहा कि इसका नाम राजन रखो, ये बड़ा होकर राजा बनेगा। आप लोगों को बड़ा बनना है। अगली बार जब हम ये कार्यक्रम करें तो मैं चाहता हूं आप में से कुछ डॉक्टर्स निकले, कुछ वकील बने, कुछ सरकारी विभागों में नौकरी में आए। अनुज जी है, वो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड बनवाता है, आप लोग बनवाइए, अपनी पहचान के साथ एग्जाम लीजिए। ये जो लोग हैं, जो महिला है या पुरुष है, उसको तो फिर भी लगता है ना कि मेरा परिवार, मेरा सब कुछ। अरे हमारे को तो, मेरे से एक बार किसी ने पूछा कि आर्मी के अंदर ट्रांसजेंडर भर्ती करवाइए, मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए। एक मेंटेलिटी को समझिए, एक पुरुष है सिपाही, उस पुरुष के से वो काम कर रहा है देश के लिए, और उसके ऊपर किसी ने बंदूक तान दी आतंकवादी ने, तो 1% के लिए वो घबरा जाएगा। क्यों घबराएगा? क्योंकि वो घबराएगा कि अगर मुझको बंदूक का गोली लग गया तो मेरा बेटा बेटी, मेरी पत्नी है, मेरी मां है, मेरा सब कुछ।
उसी जगह पर अगर ट्रांसजेंडर होगा, हमारे किन्नर समुदाय का होगा, तो वो ये सोचेगा कि मेरे को जीवन भर तो सम्मान नहीं मिला, आज भारत माता के लिए कुर्बानी दे दूं, क्या पता तिरंगा तो नसीब होगा। ये सोच होगी इसके अंदर। तो जो लोग हमसे प्यार करते हैं, उनके लिए मैं हाथ जोड़कर उन सबका अभिवादन करता हूं, और जो हमसे नफरत करते हैं, भेदभाव करते हैं, मत कीजिए। देखिए ना, हम सबके कितने मासूम चेहरे हैं। हम लोग क्या किसी का लिए हैं जी? हम किसी का कुछ लिए हैं? हमारे बारे में अगर गलत फहमी फैलाया जाता है तो कहते हैं कि ये तो लड़का एक लड़के से प्यार करता है। अरे प्यार ही ना करते हैं, हमारे में तो नफरत का सवाल ही नहीं है। हम किसी से नफरतें नहीं करते। वो लड़की है, वो लड़की से प्यार करती है, क्या करती है जी? प्यारे ना करती है। प्यार करने वाले लोगों से नफरत क्यों? दुआ देने वाले, प्रेम करने वाले, आशीर्वाद देने वाले इस लोगों से नफरत नहीं। और मुझे विश्वास है, मैं अंत में फिर कहना चाहूंगा कि मुझे विश्वास है कि शायद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक जब मेरी ये बात जाएगी, आज काफी मीडिया वाले लोगों ने लिखा भी है, तो जरूर इस पर सोचेंगे। और एक दिन आएगा जब हमारे लोग सदन में होंगे, विधायक भी होंगे, सांसद भी होंगे, और जब नीदरलैंड में तो हमारा प्रधानमंत्री बन गया, तो भारत में आने वाले समय में हम मुख्यमंत्री तो पैदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का आभार कि मुझ जैसे छोटे आदमी को भी बिहार से आप लोग बुलाते हैं, इतना सम्मान देते हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आशु सक्सेना फ्रॉम कानपुर, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, आज यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, उन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों एवं गुरु विभूतियों को मेरा सादर प्रणाम। प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष शास्त्रीय कथक नृत्य में 3 ताल और गणेश वंदना। किसी भी त्रुटि के लिए मैं पहले क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा थाट 1 2 3 4 5
嘿嘿的啊，嘿嘿的嘿。